हेलो फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला जा रहा है कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पे निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1/4% था। 1/4% क्या होता है फ्रेंड? 5/4 ये होता है। तो समझना, 5 साल का मिश्रधन की बात कर रहा है। वो किसके बराबर है? 3 साल के मिश्रधन का 1/4 इट मीन्स 5/4 के बराबर है। तो 3 साल का मिश्रधन क्या हो जाएगा फ्रेंड? 4 हो जाएगा। और 5 साल का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो ये 5 है और इसका अमाउंट कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। अमाउंट है फ्रेंड, समझना। ये 5 4 है तो एक ज़ीरो लगा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ भी 0 लगा लेते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखो समझना, 3 साल का जो अमाउंट है ना, यहाँ से निकाले 3 साल का जो अमाउंट है वो 40 है और 5 साल का अमाउंट है वो 50 है। निकाले ना, ठीक है। अमाउंट है फ्रेंड, क्लियर है। तो ये देखो टाइम गैप कितने का है? 2 साल का टाइम गैप है। और यहाँ पे इंटरेस्ट देखो कितने का मिल रहा है? 10 का इंटरेस्ट मिल रहा है फ्रेंड, क्लियर है। तो फाइन क्या करना है? ब्याज का प्रतिशत, रेट फाइन करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, हमारे पास अमाउंट है तो अमाउंट से अगर हम लोग इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। लेकिन 3 साल का है फ्रेंड, ठीक है। और हम लोग 2 साल का इंटरेस्ट निकाले हैं। देखो 2 साल का इंटरेस्ट निकाले हैं, यहाँ पे समझना। 2 साल का इंटरेस्ट निकाले हैं, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। 2 ईयर का इंटरेस्ट निकाले फ्रेंड 10, ठीक है। तो निकालेंगे 3 साल का इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा? 10/2 × 3 5 इट मीन्स 15 इंटरेस्ट निकल गया 3 साल का। और 3 साल का अमाउंट है हमारे पास। ओके, तो 40 - 15 करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा 25। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल निकल गया फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा। अब रेट पूछा जा रहा है, लगा लेते हैं परसेंट रेट इक्वल टू क्या होता है? इंटरेस्ट 15 इंटरेस्ट है फ्रेंड और प्रिंसिपल 25, क्लियर है ना। इंटू 100 लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। और टाइम लगा लेते हैं, टाइम कितना है? 3 साल। 3 साल के लिए निकाल रहे हैं, 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लेना, तो 3 साल टाइम लेके चल रहे हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारा परसेंट रेट निकल जाएगा। ये देखो 25 4 जा 100 होता है और ये 5 3 जा 15 होता है। 5 4 जा 20, 20% हमारा परसेंट रेट निकल गया। ओके, यही आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। किसी राशि पे साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। ओके, बोला जा रहा है कि जो इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज इट मीन्स इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है? इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4 है। ओके, जो नियरेस्ट होता है वो इसका वैल्यू होता है। इससे नियरेस्ट कौन है फ्रेंड? 4। तो प्रिंसिपल ये है और जो दूर वाला होता है वो ऊपर वाला वैल्यू होता है, तो इंटरेस्ट है। ओके, तो क्या बोल सकते हैं? इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो है हमारे पास। इंटरेस्ट 1 है तो प्रिंसिपल 4 है। 4 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पहले देख लो क्या, वर्षों की संख्या। यहाँ पे देखना, प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। ओके, मतलब रेट और टाइम का रिलेशन क्या बता रहा है? अगर रेट हमारा सपोज कर लो, यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है, प्रति वर्ष दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। अगर सपोज कर लो ना, ये टाइम अगर 1 है ना, टाइम 1 है तो रेट 4 है। ओके, आर लगा लो, एक कांस्टेंट लगा लो फ्रेंड, ठीक है। आर लगा लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है,
या एक्स भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड, अब ये देखना, यहाँ पे समझना, पहले इसका काम कर लेते हैं, ठीक है, रेट बाद में। यहाँ से देखो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, परसेंट रेट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। परसेंट रेट क्या निकलेगा फ्रेंड, इंटरेस्ट कितना है 1, प्रिंसिपल 4 है, इंटू 100 लगा लेंगे और नीचे टाइम आएगा, यहाँ टाइम आएगा फ्रेंड। तो टाइम हमारे पास क्या है, टाइम देखे तो 4 आर है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिख लो फ्रेंड, आर है तो इधर टाइम क्या हो जाएगा 1/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। या उसको भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे रख लो तो कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइम के फॉर्म में क्या रखते हैं 1/4 आर, ठीक है। और इसको भी स्मॉल आर ही ले लो, ठीक है फ्रेंड, स्मॉल आर ही ले लेते हैं। चलो अब ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, ये देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। अब ये आर और ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये 100 है फ्रेंड, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा 10% रेट निकल गया। ओके फ्रेंड, अब हमारे पास रेट है और बोला जा रहा है सेकेंड कंडीशन में, यहाँ पे देखना, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा देते हैं, ठीक है, ब्याज में 2% की वृद्धि हो रही है, तो न्यू परसेंट रेट क्या हो जाएगा फ्रेंड 12% हो जाएगा, 2% की वृद्धि हो रही है। ओके फ्रेंड, इसमें 2% की वृद्धि हुई है यहाँ पे, तो 12% हो गया हमारा न्यू रेट। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो 5,000 रुपये पे 3 वर्षों का हिसाब पूछा जा रहा है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ही पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल गिवन है, रेट हम लोग फाइंड कर चुके हैं नया वाला, और टाइम 3 साल का है, ठीक है, कर सकते हैं ना। अब तो सिंपल है, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 12 5 से 60, 600 मल्टीप्लाई 3 तो 1800 आंसर होगा। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बोल रहा है एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज दर पे निवेश किया जाता है, ठीक है। परसेंट रेट क्या है फ्रेंड 26%, ओके, निवेश किया जाता है। परसेंट रेट 26% है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब ये भी क्वेश्चन CI का है फ्रेंड, ठीक है। और ये राशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना हम लोग कॉन्सेप्ट 69 लगाते हैं, ठीक है, रूल 69, एक रूल होता है 69 रूल, इसको लगाते हैं। क्या होता है फ्रेंड, एक्चुअली फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना, तो टाइम इक्वल टू एक फार्मूला लगाते हैं हम लोग 69 अपॉन परसेंट रेट इंटू नहीं प्लस, यहाँ पे प्लस 0.35, बस आर का वैल्यू पुट कर लो, आपका टाइम निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, तो ये फार्मूला लगाना, ठीक है, कॉन्सेप्ट 69। ओके, चलो अब देखो 69 है, रेट हमारे पास है 26% है ना, और 0.35 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, या फिर मत हटाओ ना, डेसिमल ही रहने दो, सीओ डेसिमल बना लेते हैं। इसको डिवाइड करोगे आप लोग 69 को 26 से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2.6 के आसपास वैल्यू आएगा फ्रेंड। आगे भी ले सकते हो लेकिन इतना ही वैल्यू लो, काम चल जाएगा। ओके, और यहाँ प्लस है, ओके, अब प्लस 0.3 कर लेते हैं, 35 कर लेते हैं, ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा
2 पॉइंट यहाँ पे ऐड करो, देखो 69। ओके फ्रेंड, ऐड करते हैं, देखो 2.60 ले लो और 0.35 ऐड करते हैं, 5 हो गया, 639 और ये 2, तो क्या आया 2.95। इसको अप्रॉक्स हम लोग कंसीडर कर लेंगे 3 ईयर। ठीक है, देखो मोर देन 50 है ना, तो 3 ईयर कंसीडर कर सकते हैं, यही आंसर होगा। ओके, इस रूल से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें CI लगा हो, तो इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, कॉन्सेप्ट 69। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4, 3 ईयर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पे 3 वर्षों में 49,600 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहले भी कराया है। देखो बोला जा रहा है कि 3 साल में कितना हो जाता है, 49,600 हो जाता है। ठीक है, फिर 5 साल में कितना हो जाता है, 5 ईयर में 56,000 हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ टाइम गैप कितना है, 2 साल का है, और यहाँ पे डिफरेंस देख लो कितना है, 6400 का गैप है ना। तो ये क्या है फ्रेंड, ये इंटरेस्ट है। एक्चुअली ये होता है क्या है, अमाउंट होता है। अमाउंट में देखो 2 साल में कितना बढ़ा है, 6400। देखो 2 ईयर का इंटरेस्ट है हमारे पास 6400, तो 3 ईयर का फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। 3 ईयर का हम लोग इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, 6400 अपॉन 2 इंटू 3 लगा लो। क्लियर है? काट लो, कटेगा तो ये 32 हो जाएगा फ्रेंड। ये 32 हो जाएगा, और 32 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 6 और 9 हो जाएगा, 2 जीरो और चिपका दो। तो ये हमारा 3 साल का क्या निकल गया, 3 साल का हमारा इंटरेस्ट है ना फ्रेंड, तो 3 साल का ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, और हमारे पास यहाँ से अमाउंट है तो प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल लो। 49,600 और माइनस 9,600, तो क्या प्रिंसिपल निकल गया यहाँ से, 40,000 प्रिंसिपल निकल गया। ओके, चलो काम ख़त्म हो गया हमारा। फाइंड करना है कि कितने, तो राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, दोगुना फाइंड करना है। तो पहले रेट फाइंड कर लेते हैं, परसेंट रेट फाइंड कर लेते हैं। परसेंट रेट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना है, 9,600 अपॉन 40,000 और इंटू का 100 लगाएंगे, और टाइम कितना है, 3 साल वाला लेके चल रहे थे ना, 3 साल, तो टाइम 3 साल लेंगे फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है? काटते हैं, ये देखो 2 जीरो तो ये खत्म हो गया, 2 जीरो इसका भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, और देखो ये 4 3 जा 12, 4 और 3 12। ठीक है, और 12 3 जा कितना होता है, सॉरी 12 8 जा कितना होता है, 96। तो परसेंट रेट हमारा निकल गया 8% का। क्लियर फ्रेंड? ओके, अब आगे देखना बोला जा रहा है, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि है, अधिक, अच्छा ब्याज की दर 2% अधिक है, तो न्यू हमारा रेट क्या हो जाएगा, 8 + 2 10% का रेट हो गया। ठीक है ना? तो बोला जा रहा है कितने वर्ष में राशि दुगनी हो जाएगी, मतलब परसेंट अमाउंट दोगुना हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो परसेंट इंटरेस्ट कितना हो जाता है फ्रेंड, 100 कम कर लेते हैं तो 100 हो जाता है। डेट इंटू टाइम लगा लो, डेट है हमारे पास 10 और टाइम लगा लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या निकल गया, 10 साल में वो अमाउंट दुगना हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। ठीक है, चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट।
आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत सारे स्टेप मिस करके आप लोग कर सकते हो। मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है, इतना डिटेल में समझाया। क्लियर है? चलो क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 साल इसका आंसर होगा। और ये देखो 2 साल ऐड होने पे 10% हुआ था। परसेंट अमाउंट दुगना बोल रहा है तो 200 ले लेते हैं, है ना, और उसमें से 100 सब्सट्रैक्ट कर ले तो परसेंट इंटरेस्ट निकल जाता है। मैंने परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू हमेशा से फार्मूला यूज़ किया है, रेट इनटू टाइम, इसी को मैंने यूज़ किया है। ठीक है, रेट था हमारे पास, परसेंट इंटरेस्ट था, टाइम फाइंड करना था, डिवाइड हो गया यहाँ पे देखो तो टाइम निकल गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक राशि साधारण ब्याज पे स्वयं की तिगुनी हो जाती है। मतलब इस बार भी देखो परसेंट अमाउंट है, तिगुनी मतलब डायरेक्ट 300 ले लो परसेंट अमाउंट, तो परसेंट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड, 100 कम कर लेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट से 100 कम कर लेते हैं, अगर परसेंट इंटरेस्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं तो अमाउंट में हम लोग 100 ऐड कर लेते हैं। क्लियर है? चलो रेट इनटू टाइम लगा लेते हैं, परसेंट रेट निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा क्या है, 200 इंटरेस्ट है। क्लियर है? और प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड, इसमें सब्सट्रैक्ट किया तो 100 प्रिंसिपल हो गया हमारा। ओके, इनटू 100 लगा लो। क्लियर है ना? देखो अमाउंट 300 है, 300 200 सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा प्रिंसिपल 100 आ गया, और यहाँ पे टाइम लगा लेते हैं, टाइम कितना है, 9 साल। ये हमारा प्रिंसिपल है फ्रेंड, और ये इंटरेस्ट है, और ये टाइम है। देखो मैंने कैसे प्रिंसिपल कैसे निकाला, 200 है ना अमाउंट, 200 और इसमें से 300 अमाउंट है ना, यहाँ पे देखो 300 अमाउंट है, 300 और माइनस का 200 लगा लेते हैं। ठीक है, तो निकल गया प्रिंसिपल, बस इसी को मैंने लगाया है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 200/9। ओके फ्रेंड, क्लियर है? बस आपको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे 9 2 18 होता है, अगेन 20 हो गया, 9 2 18 हो जाएगा, तो 22 होल 2/9% हमारा परसेंट रेट निकल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी देखो क्वेश्चन आसान है समझना। देखो इसको 2 मेथड से बताएंगे, एक और फर्स्ट मेथड पहले सीख लो। देखो साधारण ब्याज की दर से कोई निश्चित राशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगा पहले जैसे मैंने बता रहा था, परसेंट अमाउंट इक्वल टू 200 लगा लो तो परसेंट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड, 100 हो जाएगा, 100 कम कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ से रेट इनटू टाइम लगा लेते हैं, 100 इज इक्वल टू हमारे पास रेट है, टाइम है फ्रेंड, रेट फाइंड करना है यहाँ से। ठीक है, तो टाइम कितना है, 10 साल, रेट फाइंड कर लेंगे, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो परसेंट रेट यहाँ से कितना निकल जाएगा फ्रेंड, 10%। ठीक है, परसेंट रेट है हमारे पास। अब आगे देख रहा है, देखो क्या बोल रहा है, समान ब्याज दर, मतलब रेट तो हमारा सेम ही है, यही है। ठीक है, कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी। इस बार देखो रेट सेम है, टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तिगुनी हो जा रहा है इस बार, परसेंट अमाउंट क्या हो जा रहा है फ्रेंड, 300 हो जा रहा है, तो परसेंट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 100 कम कर लेंगे तो 200 हो जाएगा, लगा लो परसेंट इंटरेस्ट 200, और इस बार हमारे पास रेट है तो 200 मल्टीप्लाई का टी, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो टाइम क्या आ गया, यहाँ से परसेंटेज 10 है ना, सॉरी फ्रेंड, परसेंटेज 10 है, 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, 20 ईयर। ठीक है, हो गया, और इस फार्मूला को मैंने यूज़ किया, परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इनटू टाइम। ठीक है, नहीं तो एक और मेथड है फ्रेंड, उस मेथड से भी कर सकते हो जो अच्छा लगे। सेकेंड मेथड क्या है फ्रेंड, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं तो इसी मेथड को प्रेफर करता हूँ, मुझे इजी लगता है। देखो लगाना n1 - 1 n2, इसको भी लगा सकते हो, ये याद नहीं रहता लोगों को। ठीक है, n1 n2 - 1 और ये t1/t2। तो n1 हमारा क्या है,
ये जो गुना गुनी हो रहा है ना वही, ये देखो दो गुनी, ये हमारा क्या है n1 है, और तिगुनी ये n2 है। ठीक है, तो 2 - 1 लगा लो और नीचे 3 - 1 लगा लेते हैं। टाइम कितना है t1 गिवन है फ्रेंड 10, और ये t2 फाइंड करना है। कर सकते हो, आसान सा कैलकुलेशन है। ऊपर 1 हो गया और नीचे 2 हो गया, और यहाँ पे 10 है और t2 है, तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 ईयर। देखो कितना आसान है, ऐसे भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे कर सकते हो। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, परसेंट दोगुना हो जाता है, परसेंट अमाउंट लगा लो 200, परसेंट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड 100% हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो लगाते हैं यहाँ पे डेट इंटू टाइम लगाते हैं, डेट इंटू टाइम और परसेंट इंटरेस्ट। तो परसेंट इंटरेस्ट हमारा 100 है और रेट कितना है, रेट ही तो फाइंड करना है ना, अच्छा टाइम फाइंड करना है, रेट गिवन है, रेट गिवन है फ्रेंड 10% और टाइम लगा लो। क्लियर है, कर सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और t इक्वल टू हमारा 10 साल आंसर निकल गया है। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, देखो यहाँ भी थोड़ा सा इंग्लिश में करेक्शन कर लेना फ्रेंड, ये 8 नंबर यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब ठीक है, आफ्टर 55 ईयर होगा। चलो, बोल रहा है 55 वर्षों में के बाद 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है। ओके फ्रेंड, चलो यहाँ भी लगा लो, परसेंट दुगनी हो जाती है तो परसेंट अमाउंट डायरेक्ट 200 कर लो, परसेंट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, रेट इंटू टाइम लगा लेते हैं, परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इंटू टाइम। सब जगह ये फॉर्मूला यूज़ होता है फ्रेंड, याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके, परसेंट इंटरेस्ट हम लोग फाइंड कर चुके हैं 100, रेट गिवन है, टाइम गिवन है फ्रेंड, रेट फाइंड करना है ना, आर फाइंड करना है। 10% 55 है टाइम। ओके, तो रेट कितना हो जाएगा 100 अपॉन 55, बस ये सॉल्व करना है। सॉल्व करें, काट सकते हैं इसको, 25 सा 100 और 11 5 सा 55, अल्टीमेटली क्या हुआ 20/11% हमारा परसेंट रेट निकल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल। देखो 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, परसेंट अमाउंट लगा लो, दोगुनी हो रही नहीं फ्रेंड। अच्छा पहले यहाँ पे देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, दुगनी हो रही है यहाँ। ठीक है, तो परसेंट अमाउंट हमारा 200 हो जाएगा, परसेंट इंटरेस्ट क्या निकलेगा यहाँ से 100 निकल जाएगा। रेट इंटू टाइम लगा लेते हैं, टाइम 4 है और यहाँ अच्छा 2 कंडीशन है। ठीक है, N1 वो वाला फार्मूला लगा ले, उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चल फार्मूला से इसको कर लेते हैं। जो आपको सही लगे, जो समझ में आए उससे कर लो। ठीक है, क्या था फार्मूला फ्रेंड, N1 - 1 और N2 - 1 इज इक्वल टू T1 और T2। ठीक है, फर्स्ट देखो N1 क्या है, 2 गुना हो रहा है, ये N1 है तो 2 - 1 लगाएंगे, और सेकंड देखो N2 क्या है हमारा 7 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ये N2 हो गया, तो 7 - 1। टाइम फर्स्ट ऊपर वाले का टाइम कितना है फ्रेंड 4, और नीचे फाइंड करना है, यही फाइंड करना है ना, कर लेते हैं। नीचे 1 हो गया, सॉरी ऊपर 1 हो गया, नीचे 6 हो गया, और ये 4 और T2, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 4 जा 24 ईयर आंसर होगा। चलो इससे भी कर सकते हो, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है, 24 साल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, ये देखो क्या बोला जा रहा है,
एक निश्चित धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है यदि अवधि के अंत में, वही क्वेश्चन है, ये तो और सिंपल सा है, 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, एक बार गुनी हो तो परसेंट इंटरेस्ट लगाएंगे, ये तो बहुत आसानी से हो जाता है। परसेंट अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 गुनी है तो 400 लगा लो। परसेंट इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग 100 कम कर लेते हैं तो 300 हो जाएगा, ठीक है, 100 कम कर लेते हैं फ्रेंड। परसेंट इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 कर लें, लगा लो परसेंट इंटरेस्ट, रेट इनटू टाइम, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये गिवन है रेट 12% और टाइम पूछा जा रहा है, परसेंट इंटरेस्ट हम लोग निकाल चुके हैं 300, निकाले ना 300, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 300/12। ओके, क्लियर है? ओके फ्रेंड, चलो अब इसको काट लेते हैं। ये तो 300 तो ये कट जाएगा हमारा, 3 4 जा 12। अब ये 100/4 है तो अब तो इसको काटना जानते होगे आप लोग, 25 4 जा 100, तो 25 साल का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, सारी क्वेश्चन तो टाइप 2 में बस 10 ही क्वेश्चन था फ्रेंड, और टाइप 2 फिनिश हो गया एसआई का। ओके, अगर आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।